कैसे हो साथियों। डेफिनेट इंटीग्रल में बेसिक जो हम कर रहे थे उसमें आप टाइप 2 करेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूशन आता है। ठीक है, तो टाइप 2 आपका क्या है, बाय सब्स्टिट्यूशन के बेस पे आपको आता है ये सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, क्यों ज़रूरी होता है सब्स्टिट्यूशन, ये हम इनडेफिनेट में पढ़ चुके हैं। बस एक बात ध्यान रखना, जैसे सब्स्टिट्यूशन करोगे तो लिमिट भी चेंज होगी। ये इसकी झलक मैंने आपको एक क्वेश्चन में दे ही दी थी पहले। तो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमारा चलेगा और देखिए क्वेश्चंस क्या हैं। आप पे जैसे आप पे पहला क्वेश्चन है, आई इज़ इक्वल टू, आप नंबर 1 2 खुद डालना शुरू करें। ये आपका नंबर 1 है, इसके बाद मैं नहीं डालूँगा। अब आप 2 3 4 खुद डालेंगे। ठीक है, तो आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट है 0 से 2 और करना है हमें e की पावर x/2 dx का, इसका हमें करना है। अब ये बिना सब्स्टिट्यूशन के भी हो जाएगा और सब्स्टिट्यूशन के साथ भी हो जाएगा, दोनों तरीके से करते हैं। पहला मेथड करते हैं विदाउट सब्स्टिट्यूशन। आपको सीधा पता है e की पावर x/2 का कितना आता है, आपको सीधा पता है e की पावर x/2 का e की पावर x/2 ही आएगा और फिर x/2 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, e की पावर x/2 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, e की पावर x/2 आएगा। फिर x/2 का डिफरेंशिएशन करोगे नीचे तो 1/2 आएगा और लिमिट चल रही है कितनी, 0 से 2, c लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 1/2 मतलब क्या है, 2 ऊपर जाएगा और 2 ऊपर क्या करेगा, बाहर ही आएगा। तो 2 बाहर आया, आप पे अंदर बचा e की पावर x/2, लिमिट चल रही है 0 से 2। ठीक है, और इसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो e की पावर एक बार अपर लिमिट कितनी है, 2, अपर लिमिट कितनी है 2/2 माइनस e की पावर लोअर लिमिट जो कि है 0 अपॉन में कितना 2। तो e की पावर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया तो आप देखो कितना आएगा, 2 e की पावर 2 से 2 कटा 1 आया और e की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो आपका आंसर आया 2e-1। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ e-1 आपका आंसर आया। ये आपका मेथड 1 से आया। ठीक है, अब हम मेथड 2 लगा के देखते हैं और उसमें हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे और देखते हैं 2e की पावर 2e-1 आ भी रहा है या नहीं, यह हम मेथड 2 में देखेंगे। तो आपका मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 आपका क्या है, हम पुट करेंगे x/2 को कितना, t, फिर आपकी x की वैल्यू हो जाएगी 2t और यहीं पे पहले हम लिमिट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो नई लिमिट्स हम यहाँ बना लेते हैं। यहाँ पे x है और यहाँ पे t की लिखी जाएगी। देखिए जब x की लोअर लिमिट कितनी है, 0 है, तो t कितना आएगा, यहाँ 0 डाल दीजिए, t की वैल्यू आएगी। x की जगह 0 डालेंगे, 0/2 कितना आएगा, 0, तो t भी कितना है, 0। बट जब x की जगह 2 डालेंगे, अपर लिमिट इसकी 2 है, तो x की जगह 2 डाल दो, 2/2 कितना 1 आएगा, t की वैल्यू 1 आएगी। मतलब अगर आप बात अब सब्स्टिट्यूशन में t की करोगे तो लिमिट भी t की लगेगी और t की लिमिट लगाने के लिए या तो ये यूज़ कर लो या तो ये यूज़ कर लो। x की जगह 0 डाला, t की वैल्यू 0/2 कितनी आ गई, 0, और x की जगह अगर हमने 2 डाला तो 2/2 कितना आ जाएगा, 1। अब जरा इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, 2 ऐसी, t का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt/dx। ठीक है, तो dx की वैल्यू कितनी आ गई, 2 dt आ गई। dx की वैल्यू कितनी है, 2 dt, वो यहाँ हम डालेंगे। अब सारी बातें t की होंगी तो सबसे पहले लिमिट्स लगाओ t की। x की अगर लोअर लिमिट 0 है तो t की भी लोअर लिमिट कितनी है, 0। x की अगर अपर लिमिट 2 है तो t की अपर लिमिट कितनी है, 1। लिमिट्स ज़रूर चेंज करना, चाहे क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो जाए, नहीं तो अगर आपने लिमिट्स ही चेंज नहीं करी तो आपकी यूनिक वैल्यू आएगी कैसे। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या हुआ, e रहा, e की पावर कितनी है, x/2 कुछ और नहीं है, t है। ठीक है, साथ में dx है, dx की वैल्यू कितनी है, 2 dt, 2 बाहर आया और यहाँ पे dt हमने लगा दिया। ठीक है, अब आपको इसका इंटीग्रेशन पता ही है, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही होता है और t का डिफरेंशिएशन आएगा 1, नीचे 1 लिखने की क्या ज़रूरत है, लिमिट लगाओ 0 से 1, 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो e की पावर t की जगह एक बार 1 माइनस e की पावर t की जगह एक बार 0, तो आपका आ जाएगा 2 e की पावर 1 e होगा और e की पावर 0 कितना होगा, 1 होगा। तो वहाँ से भी 2 e की
2e-1 आया और यहाँ से भी कितना आया 2e-1, दोनों ही आपके क्या हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए गुड। तो ऐसे ही हमें क्वेश्चंस करने हैं सारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 से 4 x/x² + 1 और यहाँ है dx। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मैं चाहूँगा आप इसे सब्स्टिट्यूशन से कर लें। तो आप पुट करिए नीचे वाली चीज़ को t, x² + 1 को कितना लिखिए t, ठीक है। और यहाँ पे आप न्यू लिमिट्स पे बना लीजिए। नई लिमिट्स देखो यहीं से आएगी, x के करस्पॉन्डिंग कौन है, t, x की लोअर लिमिट 2 है, तो यहाँ पे 2 डालिए, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 + 1 कितना 5, ठीक है। x की अपर लिमिट कितनी है 4 है, तो यहाँ 4 डालिए। यहाँ से आपकी t की वैल्यू आएगी 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 + 1 कितना 17, ठीक है। तो t की लोअर लिमिट कितनी है 5 है, अपर लिमिट कितनी है 17 है, ठीक है। ये आपको रखना है। अब अगर हम ऐसे करना शुरू करें तो इसका डिफ्रेंशिएशन भी करना होगा। x² का आएगा 2x, 1 का आएगा 0, t का आएगा dt/dx। तो आप पे dx की वैल्यू कितनी आएगी, या x से dx की वैल्यू आप पे कितनी आ जाएगी, x से dx की वैल्यू आ जाएगी dt, और ये 2 जाएगा नीचे तो dt/2 आ जाएगी। अगर आप यहाँ इसे लगाएं तो i इज़ इक्वल टू, सारी बातें अब t की होंगी। x की अगर लिमिट 2 है तो t की करस्पॉन्डिंग लिमिट 5 है, x की अगर अपर लिमिट 4 है तो t की अपर लिमिट 17 है। x से dx वहाँ से बना dt/2, तो 2 तो बाहर आ गया, और x² + 1 बचा, वो आपका क्या बन जाएगा t, ठीक है। तो x से dx आपका हो गया dt/2, dt/2 ये रहा, और x² + 1 आपका t हो गया। dt/t का आपको पता ही है लॉग आता है, ठीक है। dt बाई लीनियर पावर हो तो लॉग आता है, नेचुरल बेस e चलेगा तो लॉग t आएगा, और लिमिट चल रही है 5 और 17, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो हाफ लॉग अपर लिमिट कितनी है 17 माइनस लॉग लोअर लिमिट कितनी है 5 है, ठीक है। ये एक यूनिक वैल्यू आई, तो i इज़ इक्वल टू हाफ लॉग a माइनस लॉग b, लॉग a/b, तो लॉग 17/5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसको करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिमिट्स ज़रूर चेंज कर देना, नहीं तो लिमिट्स के बिना बात बन नहीं पाएगी। नेक्स्ट इसके बाद है क्वेश्चन i इज़ इक्वल टू 0 से 1 cos इनवर्स x dx। ये आपके क्वेश्चन है। cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन तो डायरेक्ट होता है, -1/√1 - x², पर इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता, इसलिए हम इसे t लेंगे। तो पुट करेंगे cos इनवर्स x को कितना t। आपको लिमिट्स बनानी है यहीं बना लीजिए, या अगर आप यहाँ पे सहज नहीं है, इनवर्स आपको याद नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, x की वैल्यू cos t भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड आप cos से मल्टीप्लाई कर लो या cos इनवर्स को उधर भेज दो तो वो cos बन जाएगा, ठीक है। इनवर्स सर्कुलर बन गया। x की वैल्यू cos t है, x और t पे आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। सर t पे करें, कुछ और पे नहीं कर सकते, कर सकते हैं, u ले लो, अल्फ़ा ले लो, आपकी मर्जी है, थीटा ले लो, जो भी लेना है, ठीक है। तो x की लोअर लिमिट है 0, t की कितनी आएगी, देखो x की लिमिट कितनी है 0, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप ऊपर से ही कर लो, क्योंकि यहाँ से आपको फिर cos से t की वैल्यू निकालोगे, फिर आप t की वैल्यू निकालोगे, इससे बढ़िया ऊपर से ही निकालो। तो आप पे आया t की वैल्यू कितनी, cos इनवर्स ऑफ 0, t की वैल्यू आई cos इनवर्स ऑफ 0। cos की वैल्यू 0 कब होती है 90 पे, मतलब π/2 पे। हम यहाँ पे एक्यूट एंगल ही लेते हैं, ठीक है, या बाउंड्रीज ही लेते हैं। तो cos इनवर्स की वैल्यू 0 कब आएगी, 90 पे आएगी। 1 तो वैल्यू 0 पे आती है, बट 0 वैल्यू कब आएगी, cos इनवर्स की 90 पे आएगी। एंड देन उसके बाद x की अपर लिमिट कितनी है 1 है, x की अपर लिमिट 1 है, तो t की वैल्यू आ गई cos इनवर्स ऑफ 1, cos इनवर्स ऑफ 1, और 1 आपका कब आता है 0 पे आता है, ठीक है। तो cos इनवर्स की वैल्यू 1 कब आएगी 0 पे आएगी, तो ऐसा हम लोग लिख लेंगे। अब यहीं पे डिफ्रेंशिएट कर लो, x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1, cos t का डिफ्रेंशिएशन होगा, पहले धर्म निभाओ -sin t, और फिर दुश्मनी है तो क्या लगाना पड़ेगा dt/dx लगाना पड़ेगा, ठीक है। cos t का हो जाएगा -sin t, और फिर t का हो जाएगा dt/dx। तो आप पे dx की वैल्यू आ जाएगी,
ठीक है। यहीं से आप देखेंगे तो dx की वैल्यू इधर चल जाएगा dx, तो dx की वैल्यू आ जाएगी -sin और यहाँ पे आ जाएगा dt। ठीक है, तो dx की वैल्यू आ गई -sin dt, वो यहाँ डालेंगे। तो i इज इक्वल टू, सारी बातें अब t की चलेंगी। 0 1 बना, 0 के करस्पॉन्डिंग है π/2 और 1 के करस्पॉन्डिंग कितना है 0 है, तो π/2 से 0। cos इनवर्स x आपका t बना, मल्टीप्लाई बाई dx है आपका -sin dt। अब बच्चों जैसे आप इस माइनस को यूज़ कर लोगे ना, अगर आपको इस माइनस को हटाना है तो लिमिट रेसिप्रोकेट हो जाएगी, π/2 ऊपर चल जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा। और वो लगता भी सही है, क्योंकि अगर छोटी लिमिट 0 हो और बड़ी लिमिट 90 हो तो अच्छा भी लगता है। तो इस माइनस को यूज़ कर लो और लिमिट को चेंज कर लो। अब लोअर वाली लिमिट 0 है, अपर वाली लिमिट π/2 है, लिमिट हमने चेंज कर ली, माइनस यूज़ हो गया और ये है t sin t dt। अब आपको ये पता है यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, आइलेट लगाना पड़ेगा। पहली प्रेफरेंस अर्थमेटिक की होती है, दूसरी प्रेफरेंस आपके ट्रिग्नोमेट्री की होती है। ठीक है, इसे ऐसे सॉल्व करा जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, अगर हम देखें तो इसका इंटीग्रेशन होता है, बड़ा सा ब्रैकेट बनाया, उसके बाद लिमिट चल रही है 0 से π/2, सब में डलेगी, है ना। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ t एज इट इज़ इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन sin t dt का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा वाला या पापा इंटीग्रेशन। इसके अंदर फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन t के रिस्पेक्ट में होगा, फर्स्ट कौन है t है, तो t के रिस्पेक्ट में t का इंटू सेकेंड का तो इंटीग्रेशन ही चलेगा sin t dt। और जो इनको सॉल्व करके आया, जिसके लिए ये इंटीग्रेशन लगाया पापा वाला, तो उसका dt ये रहा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पापा इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन जो आया उसका भी इंटीग्रेशन, ऐसा हमें करना है। तो आई की वैल्यू देखिए क्या आई, t है, sin t का डिफरेंशिएशन होगा cos t, sin t का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos t, पर यहाँ तो इंटीग्रेशन है तो sin t का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos t। ठीक है, cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t पर, sin t का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos t। ये कैंसिल, dt/dt आएगा 1, sin t का इंटीग्रेशन आएगा माइनस cos t, तो ये वाली चीज़ प्लस हो जाएगी, तो प्लस cos t आया इन दोनों को सॉल्व करके। ठीक है, d/dt ऑफ t तो 1 हो गया, sin t का आया माइनस cos t, बाहर माइनस चल रहा था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर ये cos t है और बाहर क्या चल रहा है, dt चल रहा है और लिमिट चल रही है 0 से π/2। ठीक है, cos t का इंटीग्रेशन करोगे तो sin t आएगा, क्योंकि sin t का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos t, तो cos t का इंटीग्रेशन कितना होगा sin t होगा। तो आई की वैल्यू आई माइनस t cos t का इंटीग्रेशन sin t और लिमिट चल रही है 0 से कितनी π/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे यहाँ पे, तो देखिए क्या होगा, आई की वैल्यू आएगी ब्रैकेट अपर लिमिट डालेंगे तो कितनी है, t की जगह π/2 आएगा, माइनस तो चल ही रहा है, फिर cos π/2 फिर प्लस साइन t कितना है π/2 है, इसे बंद करा माइनस। ऐसा नहीं है कि 0 वाली चीज़ 0 ही आएगी, आपको करना पड़ेगा ब्रैकेट में t वाली टर्म हुई 0 पूरा दिखाना उसे। ठीक है, और माइनस भी है, एक तो ये बेसिक माइनस आता ही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इसके अंदर भी माइनस है तो एक और माइनस आएगा। ठीक है, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला माइनस है और ये नेचुरल माइनस जो इसके साथ चल रहा है वो है। t की जगह 0, फिर आप पे आएगा cos 0 प्लस साइन 0। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब भूल के भी आप देखोगे cos 0 1 आएगा, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा और साइन 0 भी 0 होगा। अब कहना सही है कि पूरी टर्म पीछे वाली 0 आ रही है। यहाँ से देखो माइनस π/2 आ गया, साथ में cos 90 होता है 0 प्लस साइन 90 1 होता है, और ये वाली चीज़ माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो कुल मिला के 0 ही आएगी। ठीक है, तो ये भी 0 हो गया, माइनस π/2 इंटू 0 0 हो गया, ये भी 0 है, कुल मिला के बच रहा है 1। तो आई की वैल्यू आपकी इंटीग्रेंड या इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, तो ये आप लोग देख लेना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे क्या है, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 2x + 3 अपॉन 5x² + 1 और यहाँ पे है dx।
बच्चों ज़्यादा कुछ एक्साइट नहीं होना, ये आपको पता है कौन सी फॉर्म है, लीनियर अपन क्वाड्रेटिक है। तो सब्स्टिट्यूशन से पहले लगा रहे हो आप वो चीज़, है ना। आप सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हो, अभी लिमिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अभी बस आप एक मेथड लगा रहे हो, जो एक प्रिंसिपल मेथड है कि लीनियर या न्यूमरेटर, ये मैंने आपको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में बताई है कि लीनियर इज इक्वल टू ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक। हम इसके फैक्टर बनाने चाहते हैं ऊपर वाले के, तो इसलिए ये करते हैं 5x² + 1 + b। तो लीनियर न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक या डिनोमिनेटर प्लस b। इसे बिना सब्स्टिट्यूशन के करा जा रहा है इसे। तो 2x + 3 इज इक्वल टू ए इंटू 5x² का डिफरेंशिएशन आपको पता है 5 बाहर आएगा, x² का 2x होगा, तो 5 × 2x होगा 10x, और 1 का बच्चे 0 हो जाएगा, प्लस आपका b आ गया। ये हो गया आपका 2x + 3, और यहाँ से आप देखिए आप पे आया 10ax + b, यही आया। x वाली टर्म को आपस में कंपेयर करो और कांस्टेंट वाली टर्म को आपस में कंपेयर करो। कांस्टेंट टर्म वहाँ 3 है, यहाँ b है, तो 3 की वैल्यू आ गई b। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी जो आपको डालनी है। और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 10a, तो 2 5 जा 10, तो a की वैल्यू आ गई 1/5। अगर आप डालेंगे भी शायद यही आएगा, a की वैल्यू 1/5 डालेंगे, हाँ, तो 2x + 3 आएगा। ऐसे आपको चेंज करना है इसे। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या बनी, फर्स्ट इक्वेशन आपकी बनी फ्रॉम फर्स्ट, ये जो आपका 2x + 3 था ये बना, a की वैल्यू आई 1/5 ऑफ 10x + b कितना है 3 है। ये हम डायरेक्ट कर लेते हैं सर, 5 2 जा 10 ही तो होता है। इसे समझने के लिए भी तो बहुत दिमाग होना चाहिए बच्चे। अभी तक सब्स्टिट्यूशन नहीं करा है, अभी तो ऐसे लिख रहे हैं। तो i इज इक्वल टू लिमिट है 0 से 1, नीचे चल रहा है 5x² + 1, यहाँ पे चल रहा है dx। अब आप ये देखिए कि यहाँ क्या हो सकता है, ये जो ऊपर वाला 2x + 3 है इसकी जगह ये डालेंगे तो 1/5 ऑफ 10x, और प्लस में चल रहा है आपका 3, यहीं से सेपरेट करें इन्हें। अभी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, अभी तो हम ऐसे डायरेक्ट कर रहे हैं, यहीं से सेपरेट करिए इन्हें। क्या पता सब्स्टिट्यूशन की आपको ज़रूरत भी ना पड़े, एक जगह पड़ेगी बस लॉग में, ठीक है। तो आप पे कितना आया, आप पे आया, यहीं से सेपरेट करेंगे तो i इज इक्वल टू बच्चों 1/5 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन चलेगा 0 से 1, 0 से 1। पहली टर्म है 10x, मतलब पहली टर्म कुल मिला के 10x/5 थी, जिसका 5 नीचे आ गया है, और यहाँ चल रहा है 5x² + 1, ठीक है। प्लस 3 है, 3 को बाहर निकालो, dx अपॉन कितना है 5x² + 1 है ये। अब अगर समझदार लोग हो तो आपको सीधा ही पता है 5x² + 1 को t लेंगे, लेना भी नहीं है, ऊपर डिफरेंशिएशन है उसका, तो f' अपॉन fx वाली फॉर्म है ये, डिफरेंशिएशन ऊपर है फंक्शन नीचे है, तो सीधा आंसर लॉग फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। बट अगर आप सहज नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप पुट कर लीजिए सिर्फ इसमें 5x² + 1, सिर्फ इस वाले में, उसमें नहीं, इसको मत छेड़ना। 5x² + 1 को t, 5 बाहर, x² का 2x, तो कुल मिला के 10x बना, 1 का 0, t का हो गया dt/dx, यहाँ पे dx आएगा ज़रूर, है ना। तो 10x dx आपका dt बन जाएगा, ठीक है। तो i की वैल्यू देखो कितनी आएगी 1/5, ठीक है। लिमिट अभी लगा लेंगे, 10x से dx, 10x dx आपका बना dt और नीचे बना आपका t, ठीक है। ये चीज़ है, प्लस 3 चल ही रहा है, मैं चाहूँगा आप 5 कॉमन ले लीजिए, 5 आपने कॉमन ले लिया बाहर, तो यहाँ पे आया dx, जिस पे था 5 उससे तो हट जाएगा, और जिस पे नहीं था उसके अपॉन में चल जाएगा, ऐसे 1/5 फॉर्म में। देखो ना, मल्टीप्लाई करो, 5x² + 5 × 1/5 1 ही आएगा, बट इस 1/5 को आप 1/√5 का होल स्क्वायर लिख लेना। सर ये कौन सी फॉर्म आ गई, dx अपॉन x² + a², मतलब 1/a tan इनवर्स x अपॉन a + c वाली फॉर्म आ गई। यहाँ लिमिट लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तो लिमिट वही चलेगी 0 से 1, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन सिर्फ यहाँ हुआ है। इसकी लिमिट निकाल लेते हैं यहीं से, आप x की जगह 0 डालो तो 5 × 0 + 1 कितना आएगा 1 आएगा, तो लिमिट आ गई 1। अब अगर आप x की जगह 1 डाल दो, यहाँ पे 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 5 × 1 5, 5 + 1 6। तो आपसे कुल मिला के ये बातें हैं, इसको अब आप सॉल्व कर लो और देखो आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो और देखो आंसर कितना आ रहा है। तो जब अगर हम इसे सॉल्व करें तो dt/t log t होता है, तो i इज इक्वल टू 1/5 ब्रैकेट log dt/t होगा log t, लिमिट चल रही है 1 से लेकर 6 तक, और यह है 3/5, और यहाँ
डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लगेगा, वो होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो 1/a, ए कितना है 1/√5 है, ठीक है, 1/a tan इनवर्स x कितना है x ही है, a कितना है 1/√5 है, और प्लस सी लगाएंगे। तो सी तो यहाँ होता नहीं है, बस आप लिमिट लगा देना, लिमिट कितनी है 0 से 1 है, ठीक है। तो इस पूरे को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो समझदार लोग सीधा log 5x² + 1 लिख लेते, इतना टी वाला झंझट नहीं करते, बट कोई बात नहीं, चलता है ऐसा, है ना। तो i = कितना हो गया 1/5 हो गया। आप लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लो लिमिट, log 6 माइनस log 1, log 6 माइनस log 1, log 6 माइनस log 1 कर देना इसका। साथ में ये देखो √5 इसे √5 टाइम्स काटेगा, क्योंकि 5 को क्या लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो √5 इसे √5 बाई टाइम्स काटेगा, तो ये आ गया 3/√5, ठीक है, 3/√5 आ गया। और यहाँ पे है tan इनवर्स, ध्यान से देखिए ये √5 भी ऊपर जाएगा, तो ये है √5x, लिमिट चल रही है 0 से 1, बस डाल दो। देखो log a माइनस log b, log a अपॉन b होगा, तो 1, और log 1 वैसे भी 0 होता है, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ से log 6/1 या सिर्फ log 6 बचेगा, क्योंकि वाली चीज़ या तो 0 होगी या log a अपॉन b लगाओगे तब भी 1 दिखेगा नहीं नीचे। और यहाँ पे अगर आप पुट करोगे √3/5 tan इनवर्स, देखिए अपर लिमिट कितनी आएगी √5 × 1 आएगी, माइनस लो लिमिट कितनी आएगी √5 × 0 आएगी, ठीक है। √5 × 1 √5 होगा, √5 × 0 कितना होगा 0 होगा, तो √5 माइनस 0 √5 ही आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ tan इनवर्स √5 लगा देंगे, ये आपका आंसर कहलाएगा, ठीक है, ठीक है, ऐसा करना है आपको। चलिए शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बला है।